आपका स्वागत है स्टेनो चैम्पियन क्लासेस में। मेरा नाम रानी है। आई होप कल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, आपको ज़रूर समझ में आएगी। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि ये वाक्य मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये शब्द मुझसे नहीं बन रहा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम एक वाक्य लिखते हैं जो छोटी ई की मात्रा से शब्द बने हुए हैं। किसका टिकट जल रहा है? का टिकट जल रहा है। दूसरा वाक्य बनाते हैं। कवि किताब किस लिए लिखता है? कठिन किताब सिलसिलेवार लिखवाना था। तो सिलसिलेवार बहुत बड़ा शब्द है, तो हम इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब देखो अपन लिखते हैं कठिन किताब सिलेवार लिखवाना था। इस सिलसिलेवार शब्द को दोबारा देखिए। यहाँ से स्टार्ट में से, फिर ले, फिर वापस से, ले, वार। अब हम मात्रा लगा देंगे छोटी की सी ले वार। हर शब्द को यदि नहीं बन रहा है, अगर गलत बन जाता है, इसको आगे कट करके दोबारा बना लीजिए। ले वार पर भी निकल जाए तो कोई जो बात नहीं है। अब जब हम स्पीड में आएंगे तब हमसे ये शब्द बहुत जल्दी बनेगा। अब अगर मेरे से ऐसे बन गया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये शब्द लिख रखा है। आपको भी जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड कैसे लिख रखा है। जैसे बड़ी ई की मात्रा हम लगाते हैं, जैसे कठिनाई में ये ई लगती है, तो एक ई एक इस प्रकार होती है, कि इस प्रकार होती है, पर हम यही ई बनाते हैं। उसी प्रकार यदि जब आपको स्टेनो आ जाएगी तो जब आपको पढ़ने में आ जाएगा, जब आपने कठिनाई लिखी तो आप जब उसको हिंदी में टाइपिंग करोगे स्टेनो की, जब स्टेनो लिखकर हिंदी में टाइपिंग करोगे तो आप छोटी ई नहीं लगाओगे। आपको पता है कि कठिनाई ऐसे लिखा जाता है, न कि कठिनाई इस प्रकार लिखा जाता है। आप ध्यानपूर्वक बनाते रहना। अगर कठिनाई पर हम ऐसे लिखेंगे, जब स्टेनो को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें खुद को अजीब लगेगा और हमें शब्द समझ में, कोई भी शब्द होता है जैसे ऊ आ ए की मात्रा, जैसे उस लिखा अपने उस से लिख दिया। अब बड़ा ऊ की जैसे उस्मा लिखना है, उस्मा, तो हम उस्मा भी ऐसे लिखेंगे, उस्मा, उस्मा भी हम ऐसे लिखेंगे ऐसे जल्दी में। फिर हमको पता चल जाएगा ना कि उस्मा को इस प्रकार लिखा जाता है और उसको इस प्रकार लिखता है, न कि हमें ऐसे बिंदी लगानी पड़ेगी नीचे। जब हमारी स्पीड बढ़ेगी तब हमें हैबिट पड़ जाएगी। मैं आपको डिक्टेशन करवाऊंगी तब आपको ज़रूर बताऊंगी कि शब्द को कैसे लिखते हैं। चलो अब हम आगे का शब्द लिखते। बिना कठिनाई लिखना पढ़ना कब का था? हमें बिना कठिनाई लिखना पढ़ना कब का था, ये वाक्य लिखते हैं। बिना कठिनाई। अब जब मैं स्पीड में लिखती हूँ तो मैं कोई भी मात्रा कहीं पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट पड़ चुकी है कि ये सब क्या लिख रखा है। परंतु आपको शुरू से लगानी है, पहले छोटी की, फिर ख की और फिर ना की। जैसे अब मैंने फास्ट लगा दिया, अब आपको ऐसे ही लगानी है, पै ढ ना, तो आपको ऐसे लगाना क ब का हा। अब आपको ऐसे मात्रा लगानी है शुरू से, बिना, पहले ये बी की और फिर ना की, फिर कै ठी ना ई, तो पहले कै ठी ना ई। और अब वाक्य को जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। लिख है ना, पैड है ना, कब था, ऐसे जल्दी जल्दी लिखने की
शुरू शुरू में शब्द बिगड़ेंगे, पर आपको हैबिट, आपको शब्द नहीं बिगाड़ना है, अच्छे से लिखना है। यदि आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। अभी तो हम स्टेनो लिखना सीख रहे हैं, मैं आपको डिक्टेशन भी बहुत अच्छे से बताऊंगी, लिखकर बताऊंगी खुद से कि आपको डिक्टेशन किस प्रकार शब्द बनाना है, डिक्टेशन की कॉपी किस प्रकार लानी है। मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट भी करके बताऊंगी कि उस कैसे कैसे लिखना है। यदि आपको कोई भी वाक्य समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी स्टेनो में समझ में नहीं आ रहा, यदि कोई वाक्य बनाने में आपको बनाया नहीं जा रहा, कोई भी जैसे कठिनाई है, अब आपको लग रहा होगा कि कठिनाई, इसमें ये वाली मात्रा आनी नहीं। जब हम वाक्य लिखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि स्टेनो का शब्द का यही अर्थ है कि हमें जल्दी जल्दी लिखना है। हम कठिनाई का शब्द चिन्ह बनाते हैं। जब मैं आपको स्टेनो सिखा दूंगी पूरी तो मैं आपको शब्द चिन्ह बनाऊंगी, किसका क्या बनाएंगे, ऐसे आपको समझ में आने लग जाएगा। कठिनाई का मैं सिर्फ ये शब्द चिन्ह बनाती हूँ और मैं समझ जाती हूँ कि कठिनाई है। परंतु अभी आप सीख रहे हो, बेसिक में हो, इसलिए आपको कठिनाई पूरा बनाना पड़ेगा। मैं आपको छोटे छोटे शब्द दूंगी, एक और दूसरे ऐसे लिखना पड़ेगा। पर हम इतना ही लिखते हैं जब स्टेनो होते हैं एक दूसरे। आपको धीरे धीरे मैं आपको शब्द चिन्ह दूंगी, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रही स्टेनो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। और यदि आपको समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और धन्यवाद।